नमस्कार बच्चों। कक्षा 7वीं के विषय संस्कृत की पुस्तक रुचिरा के पहले पाठ को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पुस्तक का नाम है रुचिरा। रुचिरा उसे कहते हैं जो हमें बहुत आनंदित करती है, जो रुचिपूर्ण होती है, अर्थात जो हमें इंटरेस्टिंग लगती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आनंद को बढ़ाने वाली जो पुस्तक है उसका नाम रुचिरा है। पहला पाठ हमारा सुभाषितानी है। सुभाषितानी का अर्थ है अच्छे विचार। सुभाषित मतलब अच्छे विचार, और जब उसमें बहुवचन लग जाता है तो सुभाषितानी मतलब होता है अच्छे विचार बहुवचन में। तो हम ये कह सकते हैं सुभाषितानी मतलब अच्छे विचार। इस पाठ के दो भाग बनेंगे। पहले भाग में आज हम इसमें आए हुए 6 श्लोकों को पढ़ेंगे और आपका काम होगा कॉपी में इन 6 श्लोकों को लिख करके इसके अनुवाद को भी लिखना। आप इसको दो ढंग से कर सकते हैं। पहला ढंग ये है कि एक पेज के एक साइड में आप 6 श्लोक लिख लें, एक एक लाइन का गैप दे करके, और दूसरे पेज में बराबर में आप इसकी दो लाइन में ही हिंदी लिख लें। और दूसरा तरीका ये है कि आप 2 लाइनों के श्लोक को लिखें, बाद में उसके अर्थ को लिखें, फिर 2 लाइन के श्लोक को लिखें, फिर अर्थ को लिखें। आपको जैसे भी अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। आप अर्थ और श्लोक के बीच में कलर का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे श्लोकों को आप काले कलर से लिख लें और उसके अर्थ को आप नीले कलर से, या जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा कर लें। लाल और हरा रंग आपके लिए वर्जित है। श्लोक जहाँ भी आते हैं बच्चे, उसकी सबसे पहले जो विशेषता होती है वो होती है कि हम उसको पढ़ सकें। इसीलिए पहले हमें उसको टुकड़ा टुकड़ा करके पढ़ना चाहिए। और दूसरी उसकी विशेषता होती है कि हम उसको गा सकें। तो गा तभी सकते हैं जब हम पहले उसको अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ढंग से बताऊंगा कि कैसे हम पढ़ेंगे और कैसे हम गाएंगे। तो मैं तीनों चीज़ों को लेकर चलूँगा, पढ़ने के ढंग से, गाने के ढंग से, और उसके अर्थ को भी लेकर के। और अगली कक्षा में आपको इस पाठ की अभ्यास और इस पाठ की एक्सरसाइज करनी है। तो 2 कक्षाओं में हमारा ये पाठ ख़त्म हो जाएगा। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि प्रत्येक सप्ताह की बुधवार को आपकी संस्कृत की कक्षा और प्रत्येक सप्ताह के गुरुवार को आपकी हिंदी की कक्षा लगेगी। तो आप इस पाठ को करने के लिए आपको पूरे हफ्ते का समय मिलेगा। आप इसमें अपने काम को कर लें। आज मैं आपको इसके सारे श्लोक कराऊंगा और 1-2 दिन में मैं आपको इसका अभ्यास दे दूंगा, आप उसको कर लेंगे। और अगली कक्षा हमारी फिर बुधवार को संस्कृत की लगेगी। पहले पढ़ते हैं। पहले पढ़ने का अभ्यास अलग अलग टुकड़ों में। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब इसको गा करके, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। अर्थात धरती पर 3 ही चीज़ें बड़ी अमूल्य वाली हैं। 3 ही चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बहुत कीमत है। अब आप कहेंगे कीमत तो सोने चांदी की भी है, पर इसमें लेखक ये कह रहे हैं वास्तव में कीमत इन चीज़ों की है। किस किस की? जलम पानी की, अन्नम खाने की, और सुभाषितम अच्छे बातों की, अच्छे विचारों की। तो इसमें लेखक ये कह रहे हैं कि धरती पर 3 ही चीज़ें हैं जो वास्तव में रत्न के लायक हैं, जो वास्तव में कीमती हैं। जल, क्योंकि जल से हमारा शरीर बनता है। अन्न, अन्न से हमारे शरीर में खून वगैरह बनता है। और सुभाषित मतलब अच्छे विचार, क्योंकि अच्छे विचारों से हमें जीवन बनता है। और कहते हैं मूढ़ै पाषाण खंडेषु,
जो मूढ़ लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो नासमझ लोग होते हैं, वो पाषाण खंडेशु, पाषाण मतलब पत्थर, खंड टुकड़ा, जो मूर्ख लोग होते हैं वे पत्थर के टुकड़ों को ही या पत्थर के टुकड़ों में ही रत्न का संज्ञा, रत्न का नाम विधीयते देते हैं। तो विधीयते आप लिख सकते हैं, अर्थ है इसका देते हैं। तो दोबारा सुनिए, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, पानी, खाना, अच्छे विचार। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न क्या नाम देते हैं। दूसरा श्लोक, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। कहते हैं सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही, आप अर्थ लिख लें, सत्येन मतलब सत्य से। किसी भी शब्द के पीछे अगर एन आ जाता है उसका मतलब होता है से। सत्येन सत्य से, बालकेन बालक से के द्वारा, देशेन देश के द्वारा, भारतेन भारत के द्वारा, इस तरह से अर्थ आता है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सच्चाई से ही धरती टिकी हुई है, धारण है। सत्येन तपते रवि, सत्य से ही रवि सूरज तप रहा है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही हवा बह रही है, वाति मतलब बह रही है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य में ही प्रतिष्ठित स्थित है, प्रतिष्ठितम स्थित है। अब देखिए इसका अर्थ आप समझिए कि पृथ्वी स्थित है, ये भी सत्य है। सूरज तप रहा है, ये भी सत्य है। वायु भी हमेशा चलती है, कभी विश्राम नहीं लेती, वो भी सत्य है। तो कहते हैं ऐसे ही सब चीज़ें अपने किसी न किसी सत्य में, अपने किसी न किसी नियम में हैं, तो हमें भी ऐसे किसी न किसी नियम में रहना चाहिए। तो 2 शब्द आए इसमें, वाति मतलब बहती है और प्रतिष्ठित मतलब स्थित है। तीसरा श्लोक, दाने तपसी शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न हि कर्तव्यो, बहु रत्ना वसुंधरा। दाने तपसी शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न हि कर्तव्यो, बहु रत्ना वसुंधरा। दाने तपसी शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न हि कर्तव्यो, बहु रत्ना वसुंधरा। अब इस श्लोक में क्या है, दाने दान में मतलब डोनेशन देने में, तपसी तपस्या में, तपस्या मतलब मेहनत करने में, शौर्य मतलब शौर्य में, पराक्रम में, ताकत में, हिम्मत में, विज्ञाने विज्ञान में, साइंस में, विनये विनय में, विनय मतलब नम्रता में, हम्बलनेस में, और नए, नए का मतलब है कि ये भी एक विनम्रता है। नए विज्ञान मतलब अब आप देखिए, दान में, तपस्या में, ताकत में, विज्ञान में, विनम्रता में, और नए मतलब अच्छे काम में। विस्मयो न ही कर्तव्य, विस्मय आश्चर्य, न नहीं कर्तव्य करना चाहिए। कहते हैं इन चीज़ों में कभी भी आश्चर्य मत करो। आश्चर्य का मतलब ये है कि कोई आदमी ने अगर बहुत दान कर दिया, किसी आदमी ने अगर बहुत तपस्या कर ली, किसी आदमी ने अगर बहुत युद्ध जीत लिए, किसी आदमी ने अगर बहुत ज़्यादा विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर लिया, किसी आदमी ने अगर नम्रता की पराकाष्ठा पार कर ली, किसी आदमी ने अगर धर्म के अच्छे अच्छे काम कर लिए, तो ये मत सोचो कि ये तो आश्चर्य हो गया, क्योंकि उससे ज़्यादा भी कोई दूसरा कर सकता है।
तो कहते हैं बहुरत्ना वसुंधरा, ये जो वसुंधरा है, ये जो धरती है, ये बहुरत्ना, बहुत रत्नों वाली है। अर्थात यहाँ पर एक से एक दानी, एक से एक तपस्वी, एक से एक पराक्रमी, एक से एक विज्ञान को जानने वाले, एक से एक नम्रता वाले और एक से एक धर्म वाले आदमी हैं। तो इसका अर्थ ये है। चौथा श्लोक ये मित्रता के बारे में है कि अच्छे लोगों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और बुरे लोगों के साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। बुरे का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, लेकिन बुरे का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अगर रास्ते पर, सही रास्ते पर आना ही नहीं चाहता है और उससे आपका लक्ष्य भटकता है तो वो बुरा है। इसमें एक शब्द आ रहा है सद्भी, चारों लाइनों में आ रहा है। ये श्लोक हैं, श्लोक में 4 चरण होते हैं, मतलब 4 टुकड़े उसके होते हैं। चारों टुकड़ों में एक शब्द आ रहा है सद्भी, सद्भी, सद्भी और सद्भी। सद्भी का मतलब अच्छे लोगों के साथ और असद्भी का मतलब है बुरे लोगों के साथ। तो देखिए, सद्भी एव सहासीत, सद्भी अच्छे लोगों के साथ, ए भी सह साथ में, आसीत बैठो, अच्छे लोगों के साथ ही बैठना चाहिए। बैठना मतलब उठक बैठक रखनी चाहिए। सद्भी कुर्वीत संगतिम, अच्छे लोगों के साथ ही संगति करनी चाहिए, दोस्ती रखनी चाहिए, कंपनी उनके साथ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके साथ जब आप बैठोगे तो अच्छी बातें सीखोगे, उनके साथ जब आप संगति दोस्ती करो तो अच्छी बातें सीखोगे। और कहते हैं सद्वी विवादम मैत्रिम च, अच्छे लोगों के साथ ही विवाद भी कर लो, मतलब झगड़ा भी कर लो, और मैत्रिम दोस्ती भी कर लो, कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि अच्छे लोगों से झगड़े करने में भी, विवाद करने में भी आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। विवाद का अर्थ डिबेट भी है। बुरे आदमी से अगर आप डिबेट करोगे तो बुरा मान जाता है, पर अच्छा आदमी जब डिबेट करता है तो वो सकारात्मक डिबेट ही करता है। इसलिए अच्छे लोगों के साथ ही बैठो, अच्छे लोगों के साथ ही दोस्ती करो, अच्छे लोगों के साथ ही वाद विवाद कर लो, दोस्ती करो। कहते लेकिन न असद्भी, असद्भी मतलब बुरों के साथ, किंचित आचरेत न, कुछ भी आचरण मत करो। किंचित मतलब कुछ भी, आचरित करो, न नहीं, न असद्भी के आगे आ रहा है, आ और आ मिल के आ हो गया, यहाँ पर दीर्घ संधि है। क्यों मत करो बुरे लोगों के साथ कुछ भी? इसलिए नहीं करना चाहिए कि बुरे लोग आपको हर परिस्थिति में आपको नुकसान देंगे। उनकी दोस्ती भी आपको नुकसान देगी, क्योंकि उनके साथ आप दोस्ती करोगे तो वो आपको गलत काम में लगाएंगे। उनके साथ दुश्मनी भी आपको नुकसान देगी, क्योंकि दुश्मनी करोगे तो वो आपसे बदला लेंगे। इसलिए बुरे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। बुरे लोग काजल की कोठली की तरह से होते हैं, कितना भी बचने की कोशिश कर लो आपको नुकसान पहुंचेगा पहुंचेगा। 5वां श्लोक, ये अच्छा श्लोक है कि किन किन चीज़ों में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। ये सब नीति परक श्लोक हैं। नीति परक कहते हैं एथिक्स, जिन चीज़ों को अपने जीवन में उतारने के बाद हमारे जीवन का लेवल ऊंचा हो जाए, वो नीति है जो हमें ऊंचाई की ओर ले जाए। और यही संस्कृत की खासियत है कि वो हमारे जीवन को बनाती है। तो देखिए क्या है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अब इसको गा करके, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। कहते 4 चीज़ों में हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। पहला क्या? धन धान्य प्रयोगेषु, धन मतलब पैसा, धान्य मतलब खाने की चीज़ें। तो पैसे के लिए और खाने की चीज़ों के प्रयोग में हमें कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। क्यों? पैसा है तो प्रयोग करो, खाना है तो खाओ, नहीं तो खराब हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है? विद्यायाः संग्रहेषु च मतलब और, विद्या पढ़ाई, संग्रह कलेक्शन, और पढ़ाई को इकट्ठा करने में भी हमें शर्म नहीं करनी चाहिए।
ये मत सोचो पढ़ाई करते समय कि कोई हमें क्या कहेगा, इसलिए डायरी पेन कॉपी अपने पास हमेशा रखनी चाहिए। कभी भी कहीं भी कोई भी अच्छी बात मिले इसे लिखो, शर्म मत करो कोई हमें क्या कहेगा। तो पहली बात, पैसे और खाने पीने की चीज़ों के प्रयोग में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। दूसरा, पढ़ाई को इकट्ठा करने में, आहार खाने में अगर आप शर्म करोगे तो आपका पेट नहीं भरेगा, आपको पौष्टिक चीज़ें नहीं मिलेंगी। और व्यवहार करने में, व्यवहार मतलब अच्छे कामों को करने में, गुड मैनर्स में, त्यक्त लज्जह शर्म त्यक्त छोड़ दो, और सुखी भवेत सुखी हो जाओ। तो दोबारा सुनिए, धन धान्य के प्रयोग करने में, पढ़ाई को इकट्ठा करने में, खाने में और अच्छे कामों में शर्म को छोड़ करके सुखी होना चाहिए। छठा और अंतिम श्लोक, क्षमा वशी कृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशी कृति, अब गा करके, क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। कहते लोक में, दुनिया में, लोग कहते दुनिया को, कहते दुनिया में क्षमा वशी कृति, क्षमा के वश में ही सारी दुनिया होती है। मतलब आप जितनी अपने अंदर क्षमावाद रखोगे तो उतनी ही दुनिया आपके कंट्रोल में होगी। अर्थात दुनिया में को अगर कंट्रोल में करना है तो आपको माफ़ करना आना चाहिए। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से, माफ़ करने से, किम न साध्यते, क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं साध्य है, क्या नहीं संभव है। लेखक कहते हैं शांति खड्गः, खड्ग मतलब तलवार, कर मतलब हाथ, शांति की तलवार करे हाथ में, यस्य जिसके हाथ में शांति की तलवार होती है, किम करिष्यति दुर्जनः, बुरा आदमी उसका क्या कर सकता है। अर्थात आपको, हमको, सभी को माफ़ करना चाहिए, क्योंकि माफ़ करने से सब संभव हो जाता है। और अगर शांति की तलवार हमारे हाथ में है तो दुर्जन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये 6 श्लोक आपके हो गए हैं। पहला काम, आप इनको टुकड़े टुकड़े करके पढ़ेंगे। दूसरा काम, इनको स्वर के साथ श्लोक गाएंगे। तीसरा, श्लोक को लिख करके उसकी हिंदी को लिखेंगे। कठिन शब्द मैंने बोल्ड कर दिए हैं। इन शब्दार्थ को आप चाहें तो लिख लें और नहीं चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको सब बता दिए हैं। प्रश्न 1-2 देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायतम, सारे श्लोकों को स्वर के साथ गाइए। ये हो गया। प्रश्न 2, यथा योग्यम श्लोक अंशान मेलयत, श्लोक के अंशों को मिलाइए जैसे चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको मैचिंग कर लेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च विस्मयो न हि कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सद्भि विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। इस प्रश्न को आप कर लेंगे और शेष जो प्रश्न 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 5 प्रश्न हैं ये मैं आपको अगली कक्षा में पढ़ाऊँगा और या मैं आपको इसके आंसर उपलब्ध करवा दूँगा। मुझे उम्मीद है आपको यह मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई समस्या लगे आप मुझसे अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अन्य कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।